अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारिया न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ महा खान। आज सब खरिया खरिया में हम बात करेंगे अभी कुछ दिन पहले वाक़या होने वाले मसीहों के कब्रिस्तान में एक मुज़ाहरे का, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिल सकी, लेकिन हमने ये सोचा कि हम इसको सामने लेकर आएंगे और हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी आवाज़ किसी की भलाई का ज़रिया बन जाए। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह और मैं आज मोरखा 14 तारीख को अपनी कॉलोनी के जनाजे के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने ये हालत देखी है कि बहुत बड़ा ये जंगल बना हुआ है और सही तरीके से ना कोई प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही कब्र खोदने के लिए यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगाई गई है। और हम मुतालबा करते हैं कि जैसे मुस्लिम कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और वहाँ पे अमला जो रखा है, वैसे ही हमें भी ये सहूलत दी जाए। कब्रिस्तान एक जंगल का मंजर पेश कर रहा है। बड़ी बड़ी जंगली बूटियां वहां पर उगाई हैं, जिसको साफ़ सफाई करने का कोई मुनासिब इंतजामात नहीं है। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि कब्रिस्तान के लिए कोई एक मुस्तकिल गोरकन तक नहीं है, बल्कि गोरकन के फ़राइज़ एक क्लीनर करने वाले शख्स से लिए जा रहे हैं। उनका हुकूमत से ये मुतालबा था कि कब्रिस्तान के लिए मुस्तकिल तौर पर एक पूरा अमला रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए CDA अली अवान, चेयरमैन CDA और मेयर इस्लामाबाद मसीही कब्रिस्तान की हस्ता हाली का नोटिस लें। मुजाहिरीन का ये मुतालबा था कि कब्रिस्तान में मुस्तकिल अमला तैनात किया जाए और कब्रिस्तान की सही तरह से देखभाल की जाए। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि उनको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम जहाँ पर वो अपने मुर्दों को, अपने प्यारों को दफनाते हैं, वो जगह की हालत तो ठीक होनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मुनासिब इंतज़ामात नहीं है। अगर रात के टाइम कोई जनाजा दफनाना पड़ जाता है तो रोशनी के भी मुनासिब इंतज़ामात नहीं है। पूरा कब्रिस्तान जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। उन मुजाहिरीन का आला अफसरान से ये भी मुतालबा है कि वो वहाँ पर रोशनी के मुनासिब इंतज़ामात चाहते हैं, जिससे उनको रात के अंधेरे में भी अगर कोई जनाजा दफनाना पड़े तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इदारिया न्यूज़।